हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। देना पास होने में बहुत आसानी रहेगी। 10वीं वाले बच्चों ने बहुत आसानी रहेगी पास होने में। महत्वपूर्ण निबंध लेखन विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीवन और अनुशासन। सदाचार परोपकार सदाचार परोपकार सदाचार परोपकार विज्ञान वरदान अभिशाप। मेरा प्रिय कवि और मेरा प्रिय नेता भाई, मेरा प्रिय टीचर भी आ सकता है। प्रदूषण की समस्याएं, त्योहार पर होली, दिवाली, ईद, बसंत पंचमी। एक मैं लिख के दिखा रहा हूँ तना, ये रील लिख के दिखा दी है। वीडियो में बने रहे भैया, वीडियो में बने रहे। महत्वपूर्ण पत्र लेखन। 3 प्रकार के पत्र बता रहा हूँ, जिसमें से पैटर्न यही रहेगा। बच्चे छात्र द्वारा अपने प्रधानाचार्य को स्कूल में पत्र, जैसे कि फीस माफी के लिए, बीमारी से छुट्टी के लिए, क्लास बदलने के लिए, टूर ले जाने के लिए, किसी और चीज के लिए। लेकिन पैटर्न ये नहीं रहेगा, यही रहेगा। पैटर्न यही रहेगा। ये नहीं गलती से लिख दिया अभी, यही है, ये नहीं है, यही है। अपने छोटे बड़े भाई बहन या किसी मित्र को किसी चीज की अच्छाई बुराई बताने के लिए पत्र है। अपने छोटे बड़े भाई बहन को किसी चीज अच्छाई बुराई बताने के लिए पत्र है। भाई को शुभकामना के लिए पत्र, मित्र को व्यायाम का महत्व बताते हुए पत्र, शिकायती पत्र की भैया रोडवेज वाले ने मुंह तो 2 रुपये ज्यादा किराया ले लिया। भाई 10वीं में पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में, 2 रुपये ज्यादा के किराए के चक्कर में मैडम मास्टर ने तना याद करवाया होगा। ये मैं एक पत्र लिख के दिखा रहा हूँ। आभारी रहूंगा, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। अगले दिन जिस दिन पेपर है, दोनों किताबों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सभी पाठों के मूल भाव और पाठ का संदेश जरूर याद करें। सभी पाठों का पक्का कर लें, इसको पक्का 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 जरूर पक्का कर लें। सभी पाठकों में मेन करेक्टर यानी पाठ के जिस इंसान की बात की है उसी को संबंधित प्रश्न पूछे जाने की भैया बहुत बहुत जानकारी है, बहुत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। जरूर पढ़ें इन्होंने, जरूर पढ़ें भैया। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त करी? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर किस प्रकार भावनाएं व्यक्त की? पान वाले का एक रेखा चरित्र प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन का चरित्र की विशेषता बताइए। कैप्टन के चरित्र की विशेषता बताइए बच्चों। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या बताइए। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? बाल गोविंद भगत की पितृवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने की तनिक भी सुख नहीं है? नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगा खीरा क्यों फेंक दिया खिड़की के बाहर? लखनवी अंदाज पाठ में क्या व्यंग किया गया है? वह कौन सी घटना थी जिसको सुनने पर लेखिका को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पाया कि ये मैंने अपने कानों पर।
लेखिका पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है? लेखिका पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर पढ़ें। लेखिका के पिता के क्रोधी लेखिका के पिता के क्रोधी लेखिका के पिता के क्रोधी की शकी होने का क्या कारण थी? भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ें। पेपर में तना देखने के लिए मिलेंगे। सेनाओं की दुनिया में डमरू को क्या याद किया जाता था? सेना की दुनिया में डमरू को क्यों याद किया जाता था? क्यों याद किया जाता था भैया? जरूर पढ़ें, प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट पाए जाएंगे इतना। क्या करें भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त किया है वो जरूर पढ़ें। जरूर पढ़ें बच्चों। कटाऊ को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है? लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित किया है? लेखक को कौन कौन सी बात प्रेरित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। जब भी दिख रहे हैं ना, इनको जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती थी? लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती थी? लेखक ने अप, लेखक ने अपने लेखन को अपनी आंतरिक विवशता क्यों कहा है? खेल खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्या भाग खड़े होते हैं? पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उसे अपने शब्दों में लिखिए। सिक्किम के अधिकतर लोग को जीविका साधन क्या थी? जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं उन्हें जरूर पढ़ें। महत्वपूर्ण जीवन परिचय 4 बता रहा हूँ महत्वपूर्ण। यशपाल जी, स्वयं प्रकाश जी, मन्नू भंडारी जी, यतेंद्र में इस तरीके से लिखने हैं आपको। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ें। जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, जरूर। महत्वपूर्ण कविता और उनके प्रश्न। कविता में आप लोग पिछले साल के प्रश्न जरूर पढ़ें। ये चारों महत्वपूर्ण है। ये चारों महत्वपूर्ण कविता है। आत्मकथ्य है, उत्साह हट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान। सभी कविताओं के संदेश का मूल भाव जरूर पढ़ें। सभी कविताओं के संदेश का मूल भाव जरूर पढ़ें। कवि ने फसल को क्या कहा है? जरूर पढ़ें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जरूर पढ़ के जाएं उनको। जरूर पढ़ के जाएं। जरूर पढ़ के जाएं बच्चों। गोपियों के अनुसार राज धर्म क्या है? गोपियों के अनुसार राज धर्म क्या है? संगतकार से क्या तात्पर्य है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिए हैं? 10वीं वाले बच्चों पास हो जाओगे, बढ़िया तरीके से वीडियो को देखें और सारे प्रश्न याद करें, पास तो आराम से हो जाओगे। संगतकार की आवाज में एक हिचक क्यों क्यों सुनाई देती है? कवि ने खुद को प्रवासी क्यों कहा है? क्यों कहा है भैया? व्याकरण में भैया पिछले साल के क्वेश्चन न पढ़े सबरे बालक। पहले तो सभी बच्चे पिछले साल के देखें और ये 6-7 क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। संधि और उसके प्रकार या संधि गुण संधि पढ़ें। संकल्प संघर्ष इसके बारे में पढ़ें। समास और उसके प्रकार जरूर पढ़ें। कर्मधारय समास पढ़ें। संप्रदान समास पढ़ें। बहुव्रीहि समास पढ़ें। ये तीनों उदाहरण सहित याद कर लें। ये तीनों उदाहरण सहित याद कर ले। विकारी अविकारी शब्द जरूर पढ़ें। विकारी अविकारी शब्द जरूर पढ़ें। अलंकार की जो भी स्क्रीन पर आ रहे हैं जरूर पढ़ें। चौपाई छंद और दोहा जरूर पढ़ें। शब्द और पद इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लो बच्चों। शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ऑल लिख रहा है और द लिख रहा है और बेस्ट ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से
ये नैतिक शिक्षा के प्रश्न है, इनको जरूर देखें। मनुष्य की श्रेष्ठता के अंक की क्या जा सकती है? आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में किस बात की समस्या थी? जीवन का आधार नृत्य और अनृत्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अर्जुन के गुरु का क्या नाम था? सारे प्रश्न अन्य पढ़े भैया, बढ़िया नंबर लाने हैं तो सारे प्रश्न पढ़े। अब नीचे पूरी किताब यानी पूरे सिलेबस में कुछ थोड़ा थोड़ा अनसॉल्व और सोल्व प्रश्न दे रहा हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इनको भी याद कर लें। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना महत्वपूर्ण उपसर्ग, ये भी पढ़ें। उस पर भैया बहुत बहुत गौतम सर की पीडीएफ है, प्रत्यय जरूर पढ़ें। ये वैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ बस इनको। गौतम सर के वादे हैं ये। टूटा ना करना है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? भाई पढ़े, सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसी में पीडीएफ में जो देख रखी है आपने। जरूर पढ़ें बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को न दिए हैं? भाई जरूर पढ़े, इन्होंने जरूर पढ़े। परशुराम ने अपनी कौन किसी बात विशिष्टता द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया है? जरूर पढ़ें दोस्तों, इन्होंने जरूर पढ़े, बढ़िया नंबर आ जाएंगे बालकों थारे। कवि बादल से फुहार रिमझिम यारी बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता ही क्यों? भाई जरूर पढ़े, इन्होंने सारे ने जरूर पढ़े। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों क्या रखा गया है? जरूर पढ़ें। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्रत्येक सौंदर्य का वर्णन कीजिए भैया। जरूर पढ़ें। इस 15 मिनट से कम की वीडियो में सारा पेपर सॉल्व कर दूंगा, सारे पेपर के बारे में बता दूंगा, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो आएंगे ही आएंगे पेपर। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? भाई जो बच्चे की मुस्कान होती है वो मरे हुए व्यक्ति में भी गुण डाल देती है, जान डाल देती है। कभी छाया छूने से क्यों मना करता है? कभी छाया छूने से क्यों मना करता है? भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आग रोटियां सेकने के लिए, जलाने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज स्त्री की स्थिति का क्या संकेत दे रहा है? माँ ने बेटी की सचेत करने के क्या जरूरी समझा? भाई जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है काशी सी हो रही है थोड़ी सी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिया भैया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जरूर पढ़ें, पेपर में आपने देखने के लिए मिलेंगे, जरूर देखने के लिए मिलेंगे। सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? भैया कैप्टन बहुत अच्छा आदमी था, पढ़ें भैया, जरूर पढ़ें इनको। आज से स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा ये वो। जरूर पढ़ें भैया इनको, जरूर पढ़ें। पान वाले का एक रेखा चरित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखा चरित्र प्रस्तुत कीजिए भैया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भगत की पत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी भैया? भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए भैया। और सारे मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। बढ़िया तरीका तने ये याद कर लिए तो हमें बेरा है, तुम पास हो जाओगे आराम से, ये प्रश्न याद कर लिए तो। कुछ मामलिक प्रसंग पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद पिछले जमाने के मानने को नहीं मानते थे। भाई जरूर पढ़े ये सारे क्वेश्चन, जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। नायब साहब ने स्वभाव को इंगित करता है। भाई जरूर पढ़े, आंसर और क्वेश्चन जरूर। लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन कीजिए भैया, वर्णन कीजिए भैया। फादर की उपस्थिति देवदार की चाय जैसी कैसी लगती थी? लेखक ने फादर को बल के मान्य उपकरण दिव्य चमकदार क्यों कहा है? ये तो भैया 16 मिनट की सी बन रही है वीडियो,
मनुष्य के जीवन के आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है भैया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर पढ़ें दोस्तों, इन्होंने जरूर पढ़ें। मैं अपनी वीडियो को एंड करने ही वाला हूँ। बिस्मिल्लाह खाको शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं, नायक क्यों कहते हैं। तो गाइज थैंक यू, आपने मेरी ये वीडियो देखी। आप सारे बच्चे पास होंगे, पास से भी अच्छे नंबर लाएंगे। तो गाइज चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। अगले पेपर की सारी अपडेट्स दूंगा, अगले पेपर की सारी अपडेट्स दूंगा। जरूर पढ़ें इन प्रश्नों को, अच्छे ढंग से पास हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।